महीने से राग बदल गए। 25,000 की नौकरी लग गई, तिलक का बिल, जहेज का बिल 10 लाख हो गया। मुझको कितना दोगे रे? मैं तो डेली 25,000 कमाता। भगाकर अपना समाज बनाओगे तो आज फलस्तीन की आजादी के लिए होना नहीं होगा और मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए होना नहीं होगा, बल्कि हमारी माओ का दूध वो ताकत रखता है कि जिस मैदान में चाहेंगे हम खालिद इब्ने वलीद की अजमतों का झंडा लहरा। मेरी बेटी से शादी करेगा, मैं अपना पूरा कारोबार उसके नाम ट्रांसफर कर दूंगा। सुबह का सूरज निकलते ही लालची लुटेरों की लाइन लग गई। न जाने कितने फटे हुए जींस पहने हुए नौजवान लाइन में खड़े हैं। ये भी एक फैशन की निशानी है। तवज्जो दे। बड़ी मुश्किल से एक लड़के को सेलेक्ट करके बोली अली साहब रिश्ता हो गया। 10-15 दिन के बाद शौहर ने बेगम से कहा, बेगम अब्बा जान ने अब तक बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। कहा तुमने मांगा भी नहीं? मांगो जरूर देंगे। चला है ससुराल, वही जूता पहना जिसको चुरा कर सालियों ने चूना लगाया, वही सोने की अंगूठी पहना जिसको पहनाते हुए न जाने कितनी बार सांस रोई थी, वही घड़ी कलाइयों पे बांधा जिसको खरीदते हुए न जाने गरीब बाप ने कितने कट्ठा जमीन बेच दिया था। चला है चलाता हुआ और अपने ससुर को दोनों हाथ छाड़ कर कहता, अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। अब्बा आपने अब तक बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। बेटा तूने मांगा ही नहीं। कब आया हूं दे दीजिएगा, बैठो इत्मीनान से लेके आता। 2-2.5 घंटे के बाद 36 इंच का एल्युमिनियम का कटोरा सर पे लेके निकले बड़े भैया। ये परेशान के कौन सा कंप्यूटर है जो 36 इंच के प्याले में अट गया है। और जब बैठे हैं बड़े मियां तो देखा वो कटोरा खाली। दामाद ने उछल कर कहा, अब्बा जान ये क्या है? का पूरा बिजनेस का क्या मतलब? का जब तक बिटिया की शादी नहीं हुई थी यही कटोरा लेकर दिल्ली जाने मस्जिद के कठिनी दरवाजे पर मैं रोजाना भीख मांगता था। आज से मैं तुमको ट्रांसफर कर रहा हूँ। भीख मांगो, अगर गरीब बेटियों के बाप से मांगोगे तो तेरी औकात तू कौड़ी की हो जाएगी। अगर किसी बेटी के बाप से मांगना है तो चले बारे शरिया का दामन था और फातिमा के बाप से मांग ले, तेरी दुनिया भी बना दे, तेरा हुक्मा भी बना दे। का कैसे का बहुत कठिन अमल है। 6 महीना जाके दरिया के किनारे मुझको अमल करना होगा, तब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होगी। हजरत महमूद गजनवी ने कहा, जा मैं इजाजत देता हूं। उस गरीब ने कहा, हुजूर चला तो जाऊंगा दरिया के किनारे, मगर 6 महीने तक मेरे खानदान और मेरे बच्चों की परवरिश कौन करेगा? हजरत महमूद गजनवी ने कहा, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। तवज्जो कीजिएगा, मैं जानता हूं मैं एक लफ्ज पे आपसे बुलवा सकता हूं, लेकिन जबान से आज नहीं बुलवाना है, दिल से बुलवाना है। जाओ। हजरत आलमगीर ने खर्चा बर्दाश्त कर लिया। 6 महीने होने पर उसे बुलाया गया तो हाथ जोड़कर रोते हुए का सरकार में नाकाम हो गया, मगर 6 महीने की और अगर मोहलत दे दे तो यकीनन मैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का दीदार करा सकता हूं। कहा जाओ, मैंने 6 महीना और दिया। साल भर के बाद बुलाया गया। क्या हुआ, अब तक दीदार नहीं हुआ? क्या सरकार माफ कर दीजिएगा, मैं बहुत गरीब हूं, अपने बच्चों को भरपेट खिला नहीं सकता था। बच्चों को भरपेट खिलाने के लिए यही एक तरीका था, कम से कम साल भर मेरे बच्चों ने भरपेट खा तो लिया। अब जो सजा देनी है दे लीजिए। महमूद गजनवी दरबारियों की तरफ रुक करते, कोई भी दरबारी इसके लिए सजा मुतय्यन करे। एक दरबारी ने कहा, हुजूर इसको बूटियों में बदल दीजिए, टुकड़े टुकड़े करके, जो इस मुजरिम के लिए सजा तजवीज करे।
तवज्जो दे। एक खड़ा हुआ दरबारी का हुजूर इसकी बूटियां करके कुत्तों के सामने दे दिया। फिर वही गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ का सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला होगा। फिर हजरत महमूद गजनवी ने कहा और कोई है तो मुजरिम के लिए अपना फैसला सुनाए। तब उनके चहीते गुलाम हजरत आयाज थे, कहा सबसे बेहतरीन फैसला है कि इसे माफ कर दिया जाए, इसलिए कि साल भर तक इसके बच्चों को आपने खिलाया कि आपका माल कम हो गया, आपका जाहो जलाल कम हो गया, आपके मकाम मनसब में तिनके लग गए। बोला नहीं आया, इसका माफ कर दीजिए। फिर वही गोरा चिट्टा आदमी खड़ा हुआ का सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा फैसला। अब महमूद गजनवी पलटे हैं इस गोरे चिट्टे की तरफ, तू कौन है? उसने कहा बूटी बूटी कर दो। तूने कहा सुभान अल्लाह, फैसला सही। उसने कहा उसकी बूटियों को कुत्तों के सामने डाल दो। तुमने कहा फैसला सही, सुभान अल्लाह। मेरे आयाज ने कहा माफ कर दो। तुमने कहा फैसला सही, सुभान अल्लाह। आखिर वजह क्या है? जवाब सुनिए ताजपुर वालों, कुर्बो जवाब से आने वालों। उस गोरे चिट्टे आदमी ने कहा, पहले आदमी ने जो कहा बूटियां बना दीजिए, वो एक कसाई का बेटा है, उसका बाप गोश्त की बूटियां बनाता है, इसलिए वही रंग बेटे के खून में शामिल है। दूसरे ने कहा कुत्तों के सामने डाल दीजिए। क्या इसका बाप दूसरे राजा के शेरों को गोश्त की बूटियां डालता है, उसके कुत्तों को डालता है, तो जो बाप का कैरेक्टर है वही बेटे का कैरेक्टर है। तब तीसरे अयाज ने कहा माफ कर दीजिए, तो ये मेरे हुसैन का बेटा है, हुसैन माफ करने वाला है, उसकी औलाद भी माफ करने वाली है। सुभान अल्लाह। हजरत महमूद गजनवी ने कहा आप हो कौन? का जिस खिजिर के तलाश में है वही खिजिर अलैहिस्सलाम पाए। मैंने 3 किरदार आपके सामने रखा है। क्या आप उस लालची लौंडे के बाप बनना चाहते हो जो गरीब बेटियों के बाप का खेत बेचवा दे? क्या आप उस फैशन परस्त नौजवान के बाप बनना चाहते हो जो अपनी बेटियों को गोद में लेके न चले, कुत्तों को अपनी गोद में लेकर चले? क्या ऐसे बेटे का बाप कहलाना चाहते हो, या हजरत आयाज के बाप की तरह अपने बाप का मिजाज बनाना चाहते हो? तो हाथ उठाओ और कहो हम जमाने की राह पर नहीं चलेंगे, हम करबला के शहीद आजम की राह पर, करबला के शहीद आजम की राह पर।